सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला है ये 1-2 वर्ष नहीं 10 वर्ष नहीं, आप सोचते होंगे कि कितना साल लगा होगा। हम आपको बता दें ये जमीन विवाद का जो फैसला है उसमें 54 साल लग गया। आखिर इतना समय क्यों लगा? क्या कारण रहा होगा? किस तरह का विवाद था जो कि 54 साल के बाद फैसला आता है? केस करने वाले जो आपस में लड़ाई कर रहे थे उनकी तीसरी पीढ़ी को जाकर जो है न्याय मिला। तो अब आप समझ सकते हैं यहां पर कि आखिर आप ऐसा सोचते होंगे कि समस्या काफी बड़ा रहा होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर किसी की संपत्ति है, अगर लगता है कि ये संपत्ति आपकी है तो आपकी क्या है। कोई अगर जबरदस्ती कर रहा है, न्याय तो होना ही है। आज वो समस्या ठीक है आपके सामने, वो अपना वर्चस्व दिखा के आपकी संपत्ति को कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको कब्जा खाली करना होगा। जो संपत्ति का कब्जा है वो छोड़ना होगा, इसलिए कि संपत्ति का जो मालिक होगा उसी का वो संपत्ति होगा। लेकिन आखिर इस जजमेंट में क्या हुआ? तो चलिए समझते हैं इस जमीन के विवाद में क्या हुआ, किनके बीच में लड़ाई हुई। तो जो विवाद हुआ वो बनारस शाह और डॉक्टर कृष्णकांत प्रसाद के बीच में। और यह जो विवाद है, अब आप सोचेंगे कि कहां हुआ। तो पूरे भारत की अगर बात करें तो एक राज्य है, राज्य का नाम है बिहार। बिहार राज्य में एक जिला है, जिला का नाम है सीतामढ़ी। अब सीतामढ़ी से अगर आप 20 से 25 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो एक गांव है परिहार, और इसी गांव से यहां पर विवाद शुरू होता है। और जो विवाद होता है वो 6 कट्ठे जमीन का विवाद होता है। 6 कट्ठा जमीन। अब आप समझ सकते हैं ये कट्ठा, अगर आप नहीं समझते होंगे, अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो, या दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों का मेजरमेंट जो है जमीन जो मेजर करते हैं, नापते हैं, तो उसका तरीका जो होता है वो हर जगह का अपना राज्य के हिसाब से मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग, कहीं गज के हिसाब से है, कहीं स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इसीलिए जो बिहार में मेजर किया जाता है कट्ठा, डिसमिल, इस तरीके से जमीन का मेजरमेंट होता है। तो अब यहां पर 6 कट्ठे जमीन की लड़ाई बनारस शाह और कृष्णकांत जो है प्रसाद के बीच होता है। लेकिन अब जो यहां पर केस करने वाला है ना, जो वादी है वो है बनारस शाह, लेकिन जो परिवादी है ना, वो है डॉक्टर कृष्णकांत प्रसाद, जिनके ऊपर जो है केस किया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार की बात कौन कर रहा था? तो अधिकार की बात कर रहा था बनारस शाह। बनारस शाह का कहना था कि संपत्ति जो है इस पे मेरा अधिकार है, मेरा कब्जा है। लेकिन जैसे होता नहीं कि किसी का जमीन कोई कब्जा कर लिया, अब वो जो है यानी कब्जा कानून के तहत जो है अपना दावा पेश कर दिया। लेकिन सबसे सही क्या हुआ कि उन लोगों ने जो है एक तरह से खुद, जो बनारस शाह वादी थे और उन्होंने संपत्ति को कब्जा भी कर रखा था, खुद उन्होंने जो है केस फाइल किया। और केस फाइल करने के बाद जो कब्जा करने वाला था, जो केस किया, जो वादी था, उसके पक्ष में फैसला दे दिया गया
अब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, निचली अदालत का फैसला 1988 में बनारस शाह के पक्ष में दे दिया गया। अब जिसकी मान लेते हैं जिसके नाम संपत्ति है, जिनके पास कागजात है, अब वो या उनके जो परिवार के सदस्य हैं तो वो आगे जाएंगे। उसके बाद कृष्णकांत प्रसाद जो हैं वो फिर जाते हैं हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। अब जो है यानी पटना के हाई कोर्ट में जब ये केस चलता है तो क्या होता है कि अपील करने वाला का जो केस है वो 1989 में खारिज कर दिया जाता है। आप इस जजमेंट को जरूर सुने होंगे और हो सकता है कभी न्यूज में सुने भी होंगे और न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। इस जजमेंट का चर्चा हर जगह हुआ था। अब अगर आप मान लेते हैं कि आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो पूरा प्रक्रिया है वो आपको कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं और आगे भी उसको डिटेल से बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर आपको सारा जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जो हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है या जो भी फैसला किया गया अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर आप जो है यानी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका, सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाजा, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एक सबसे गंभीर विषय ये हुआ था कि जो संपत्ति का टाइटल है ना, कि संपत्ति का टाइटल जो है वो किसके पास है। और जब इसको आप सही तरीके से देखेंगे कि ये संपत्ति अगर डॉक्टर कृष्णकांत प्रसाद के नाम पर है, जबकि केस करने वाला खुद बनारस शाह है, ऐसा नहीं है कि जिसकी संपत्ति है वही केस कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। केस करने वाला वही है जो कि कब्जा करने वाला है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो वहां पर यह देखा गया कि ये संपत्ति है उसका जो टाइटल है वो टाइटल जो है यानी डॉक्टर कृष्णकांत प्रसाद के पास है। जबकि हाईकोर्ट के जजमेंट में क्या कहा गया कि जो वादी बनारस शाह हैं वो कब्जे के जो भूमि है उसके वो हकदार हैं। हाईकोर्ट के जजमेंट में ऐसा कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर तथ्य को देखते हुए, हर सबूत को देखते हुए उन्होंने जो है एक तरह से देखा कि जो वादी हैं, मतलब केस करने वाले बनारस शाह जो हैं, वो मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, मालिक नहीं है, कब्जे के आधार पे। और संपत्ति का जो असली मालिक है, जिनके पास संपत्ति का टाइटल है, वो डॉक्टर कृष्णकांत प्रसाद हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट के जजमेंट को और बाकी जो कोर्ट हैं जो कि बनारस शाह के पक्ष में जो फैसला किया गया, उस जजमेंट को खारिज करते हुए डॉक्टर कृष्णकांत प्रसाद के जो वंशज हैं उनके पक्ष में फैसला दिया। हम इसलिए बोल रहे हैं वंशज की इस जजमेंट में जो समय लगा वो 54 साल का समय लगा। और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद उस समय जो फैसला हुआ और उस समय अगर जो पाया गया, जो लोग मौजूद थे वो उनके जो वो तीसरी पीढ़ी के जो बच्चे थे वो वहां पे मौजूद थे और संपत्ति के जो हकदार हुए। तो इसमें इस जो जजमेंट है इससे आप क्या सीखे? इससे आप ये सीखे कि अगर आपका संपत्ति का टाइटल है, आपकी संपत्ति है, आपके पास कागजात है, विलंब ना करें, सोचे नहीं। अगर कोई जो है दादागिरी कर रहा है, उसको लग रहा है ना कि अभी ठीक है ये संपत्ति कब्जा करके हम इसको हासिल कर लेंगे, तो ये अब संभव नहीं है।
पहले के समय में जो देरी की बात है और अभी के समय में बहुत हद तक जो है वो सुधार हुआ है। आने वाले समय में और भी जो आप सुधार आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कि आने वाला दौर जो है वो डिजिटल होने वाला है और इसलिए अब जो है जजमेंट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर आप सही तरीके से जो है अपने केस को हैंडल करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।